जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट का एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन इसमें से आपको एक सीट जरूर से अपने लिए रिजर्व करानी है। तो उसके लिए आपको तैयारी करते रहना है और प्रैक्टिस सेट निकालते रहना है। आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर एक बार सेट कर दीजिए, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड मेरे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, अब जो एग्ज़ाम होता है एसएससी जीडी के, उसमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब नए नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बताइए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन सी, अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। कब की गई थी? याद रख लीजिएगा, 1347 में। कब की गई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। यदि मैं बात करूं कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो याद रख लीजिएगा, नाम आपको याद रख लेना है, सुल्तान, क्या दोस्तों, सुल्तान खलीमुल्लाह शाह। क्या दोस्तों? सुल्तान खलीमुल्लाह और शाह। ये दोस्तों कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। है, बहमनी साम्राज्य खत्म कब हुआ था? तो 1500 दोस्तों 26 में। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो इसको एक बार जरूर से आपको नोट करके याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, कौन सी महिला थी जिसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पहला पुरुष कौन था जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो नाम आप सभी को याद होगा, जी शंकर कुरुप का। क्या दोस्तों? जी शंकर कुरुप, इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में। यदि दोस्तों आपसे महिला पूछ ले कि किस महिला को दिया गया था, तो महिला का नाम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, याद रख लीजिएगा, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन बन चुका है, तो ये चीज आपको जरूर से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का हक दिया था। यानी कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले महिलाओं ने वोट डाला था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महिलाओं ने सबसे पहले वोट डाला था, मत दिया था। याद रखिएगा, सन 1749 में दोस्तों महिलाओं ने वोट दिया था। यदि मैं बात करूं भारत में कब महिलाओं को हक मिला था, तो याद रखिएगा, सन 1919 में एक आया था, क्या, भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार मिला था, और सन 1926 ईस्वी में महिलाओं ने भारत में पहली बार वोट दिया था। ठीक है, ये चीज भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है।
देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही साथ बताते चलना है और वीडियो के लास्ट में एक बार कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं और आपकी एसएससी जीडी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी राइट हो जाता है, रणजीत सागर बांध। कौन सा? रणजीत सागर बांध दोस्तों रावी नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 के विद्रोह के समय कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने करी थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों 1857 से रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उसमें एक जगह का नाम दे देगा। जैसे आपसे पूछ लेगा झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर से किसने किया था, मेरठ से किसने किया था, है तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसा क्वेश्चन एक 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से कवर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना, तैयारी आपकी अच्छे तरीके से हो रही होगी और प्रैक्टिस सेट भी आप निकाल रहे होंगे। डेली दोस्तों सुबह 8 बजे आपको मेरे चैनल पर क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपके लिए एसएससी जीडी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर क्वेश्चन को नोट जरूर से कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको मैं बताता चलता हूँ वो टॉपिक आप कवर करते चलिएगा, क्योंकि एंड टाइम में समय नहीं मिल पाता है और अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जरूर से जो भी टॉपिक मैं बताता हूँ उन्हें कवर साथ ही साथ करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों 5 दिसंबर, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। 5 दिसंबर को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट, क्या दोस्तों टाइगर स्टेट राज्य कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चों को कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ पर आया है और बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो बच्चे क्या काम करते हैं? पश्चिम बंगाल को टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको याद रख लेना है, यदि टाइगर स्टेट की बात की जा रही है तो आपका पश्चिम बंगाल गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट। ये चीज आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? संघ सूची में, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर सभी में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आते हैं, तो 7वीं अनुसूची, ये भी आपको याद रख लेना है। इसमें दोस्तों इनके बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती के सूची के बारे में। ठीक है, 8वीं अनुसूची कौन सी है दोस्तों? भाषा से रिलेटेड है। ये चीज आपको याद रख लेना है क्योंकि भाषा वाली पूछी जा चुकी है। 9वीं किससे रिलेटेड है? संपत्ति से। और लास्ट दोस्तों 10वीं आपको जरूर से याद रख लेना है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल कानून से। किससे दोस्तों? दल बदल कानून। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है।
ठीक है कितनी अनुसूची, 12 अनुसूची हैं, लेकिन 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबॉलिक कचरे को बाहर निकालता है? यानी हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो पानी को, वसा को और जो कचरा इकट्ठा होता है उसको बाहर निकालता है? हृदय, किडनी, मस्तिष्क, अग्नाशय। देखिए इसमें दिमाग लगाइए, हृदय तो क्या होता है, रक्त से रिलेटेड है, मस्तिष्क ऐसा काम करता ही नहीं है, अग्नाशय है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, किडनी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। आप सभी को पता है किडनी क्या काम करता है, छानने का काम करता है। तो जिससे क्या होता है, जब किडनी इन चीज़ों को छानता है तो जो कचरा होता है, फालतू का कचरा होता है, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है, जो मल के रूप में निकलता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो किडनी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको भी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए भाइयों। वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो एक बार सब्सक्राइब बटन को जरूर से दबा दीजिए ऑल पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन की परत निम्न में से किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन की परत, काफी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन दोस्तों ए, समताप मंडल। समताप मंडल के तहत दोस्तों ओजोन की परत देखने को मिलती है। ओजोन की परत क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जो समताप मंडल में होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद जरूर से रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, निम्न में से कौन संसद का सदस्य नहीं है? संसद का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, 95% बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, राइट आंसर दे ही नहीं पाते हैं। ये चीज आप नोट जरूर से कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट करके एग्जाम में देखने को मिले तो राइट आंसर आपको दे के आना है। यदि मैं बात करूं कि कौन सा सदस्य ऐसा है जो संसद का नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जरूर से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कौन सी गैस है जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? हीलियम गलत, कार्बन गलत, हवा बिल्कुल राइट। क्या है दोस्तों, हवा यानी O2। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है, हवा, जो कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस महासागर को हैरिंग पैड, किस हैरिंग पैड के रूप में जाना जाता है? किस महासागर को हैरिंग पैड के रूप में जाना जाता है? थोड़े से नए क्वेश्चन में लेके आया हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। क्या, अटलांटिक महासागर को दोस्तों हैरिंग पैड के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के माउंट आबू मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों के द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। एसएससी जितने भी एग्जाम कराती है, चाहे सीएचएसएल हो, जीडी हो, ठीक है, चाहे सीआईएसएफ, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का। ठीक है, माउंट आबू मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, ये सब दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। तो याद रखिएगा, यदि माउंट आबू के निर्माण की बात करूं तो इसका दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी के द्वारा दोस्तों यह मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर है कहां पर, राजस्थान में है। ठीक है, जरूर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 2 दिवसीय बैठक कहां पर हुई थी? लखनऊ में, अमृतसर में, नई दिल्ली में, मुंबई में। देखिए कई बार यहाँ पर आपको जगह का नाम ना देकर देश का नाम दे देगा, जिसमें आपसे पूछेगा जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जो भी हो देश का नाम आपको दे देगा। तो याद रख लीजिएगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 2 दिवसीय बैठक हुई थी, यह भारत में हुई थी, और जगह का नाम आपको याद रख लेना है, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता ना हो ना, उसे नोट जरूर से करते चलिएगा।
ठीक है। यदि आप कहेंगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं इसको आप सभी के लिए लेकर भी आ जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड मैं करा दूंगा हर वीडियो की, तो टेलीग्राम चैनल के से जुड़ जाइएगा। मैंने लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आप सभी को पता होगा विटामिन बी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन B12 भी दिया हुआ है। यदि विटामिन बी देगा, ऐसे देगा ABCD, तो बी आपको सही करना है। लेकिन यदि विटामिन B12 दे देता है तो इसके साथ आपको जाना है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से मैराथन दौड़ की दूरी कौन सी सही है? मैराथन दौड़ 22 मील में, 26 मील, 25 मील या फिर 30 मील। देखिए मैराथन दौड़ आपको याद रख लेना है 26 मील की होती है, लेकिन यहाँ पर यार्ड भी दिया गया है, तो ऑप्शन आपको बी के साथ जाना है, 26 मील 385 यार्ड। देखिए दोनों अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है आपको सारे ऑप्शन में 26 मील देखने को मिल जाएगा, यार्ड केवल चेंज कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि यार्ड सेम कर देता है, मील चेंज कर देता है। तो इसको आपको जरूर से याद रख लेना है, 26 मील 385 यार्ड, इसमें दोस्तों मैराथन की दौड़ कराई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काफी आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुलाम वंश से। कहाँ से हुई थी? गुलाम वंश से दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी। और ख़त्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह लोधी वंश पे जाकर ख़त्म हुआ था। लोधी वंश पर कैसे ख़त्म हुआ था? तो लोधी वंश का एक अंतिम शासक बचा था, इब्राहिम लोधी। कौन बचा था? इब्राहिम लोधी। और इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? बाबर के साथ हुआ था 1526 में। कहाँ पर? पानीपत में। पानीपत का फर्स्ट युद्ध जिसे कहा जाता है। और बाबर ने दोस्तों इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और यहीं से दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया था। इसके बाद दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। भारत का उपग्रह भास्कर सेकंड कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका आंसर एक बार जरूर से दोस्तों कमेंट करिएगा यदि आप इसका आंसर जानते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। डेली सुबह 8 बजे, कितने बजे दोस्तों? डेली मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।